हाँ देखिए बेटा, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में मेन यूज होने वाला है जो हमने अभी सेंटर ऑफ मास फ्रेम पढ़ा है आप लोगों ने, बिल्कुल। तो किस तरह की प्रॉब्लम से, देखिए इस तरह में आपने एक 3 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट कर दिया, इसको 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया। आपका स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है 1120 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या गिवन है आपका? 1120 न्यूटन पर मीटर गिवन है। तो आपको निकालना है मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा और मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक कितनी होगी। ठीक है, क्या निकालना है आपको? मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो ये तो आप निकाल देते थे, बट ये निकालने में सेंटर ऑफ मास फ्रेम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बेटा, वैसे नहीं निकाल पाएंगे हम, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है। ठीक है, तो आपने इसको 3 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया है 10 मीटर पर सेकंड से। मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए तो आपको पता है क्या निकालना है। ठीक है, मैक्सिमम एक्सटेंशन तो आप निकाल ही देंगे, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, तो वो एंड में देख लेंगे अपन अभी। बट पहले अपन अभी ये देखते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड्स ऑफ द ब्लॉक्स कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड्स ऑफ द ब्लॉक्स आप कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो आप सबसे पहले तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लो आप। इनिशियल स्टेज पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी होगी? तो m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2 से कितनी आ गई? 5 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गई। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी आ गई? 5 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर आप देखेंगे, अब ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कभी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, एक्सलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं है पूरे सिस्टम का। तो यहाँ पर आप ये आपने पूरा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख दीजिए, 3v ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और ये आपकी 2 kg की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 10 है। ठीक है इतना। अब आप इसको सारा सेंटर ऑफ मास फ्रेम से अगर देखेंगे दोनों ब्लॉक्स को, तो आपको इनिशियली क्या दिखेगा? ये तो सेंटर ऑफ मास खुद के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पर ही रहेगा। इसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे? 5 kg की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस सेंटर ऑफ मास की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितनी आ गई? 3 - 5 इक्वल टू -2। इसका मतलब आपकी इस डायरेक्शन में आ गई 2 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है, इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड आ गई। 2 kg वाली की कितनी आ जाएगी? 2 kg वाले की स्पीड कितनी आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास? 10 - 5 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड आ गई 2 kg वाली। तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इनकी स्पीड क्लियर है, 2 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड आर देयर स्पीड्स ऑफ दीज ब्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है बेटा? विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ब्लॉक की 2 मीटर पर सेकेंड है और ये 5 मीटर पर सेकेंड है। तो अब क्या होगा? अब देखो आप, ये बिल्कुल वैसा सिस्टम बन जाएगा बेटा जिस तरीके से, मतलब दो अलग अलग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो गए। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं आप, एक स्प्रिंग इधर है एक स्प्रिंग इधर है। तो ये दोनों इस तरह के सिस्टम बन गए कि एक फिक्स पॉइंट से आपने स्प्रिंग और ब्लॉक लगा रखा है, दूसरे फिक्स पॉइंट से स्प्रिंग और ब्लॉक लगा रखा है, बिल्कुल जैसे उस टाइम पे ऑसिलेशन होंगे। मतलब इतना सिंप्लीफाइड हो गया आपका सीओएम फ्रेम से प्रॉब्लम। ये एक सिंपल फिक्स पॉइंट है, एक तरफ एक स्प्रिंग दूसरी तरफ दूसरी। एक ब्लॉक को 2 मीटर पर सेकेंड से इधर फेंक दिया, 5 मीटर पर सेकेंड से इधर फेंक दिया, तो आपको पता है इसके रिस्पेक्ट में कैसे ऑसिलेट करेगा। बिल्कुल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की तरह, जिसका एक एंड फिक्स होता है। तो 2 मीटर पर सेकेंड आएगी, वापस आते वक्त भी 2 मीटर पर सेकेंड आएगी। क्योंकि सेंटर ऑफ मास के बेटा एक्सलरेशन नहीं है, तो कोई सुडो फोर्स का वर्क भी नहीं है, केवल स्प्रिंग फोर्स का वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इस फिक्स्ड पॉइंट जिसका एक होता है, वैसा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बन गया है। ठीक है, तो अब आपको निकालनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी। तो ब्लॉक की किसी भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी? ब्लॉक की सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोल सकता हूँ, ब्लॉक की किसी भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी? ब्लॉक की विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो आपकी ये कांस्टेंट है अब सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अब ये वेक्टर कांस्टेंट है, अब इसमें से ये वेक्टर ऐड होके इस रिजल्टेंट आपको मैक्सिमम मिनिमम देखना है। तो मैक्सिमम तो कब होगा? जब ये पूरा इसमें एक ही डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में जब इधर है, तो जब वापस चक्कर काट के आएगा तो इसके रिस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकेंड होगी। तो अभी ये वेक्टर दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इस स्टेज पर मैक्सिमम स्पीड आ रही है इस ब्लॉक की कितनी? 7 मीटर पर सेकेंड। और मिनिमम कब होगी? जब ये वेक्टर पूरा अपोजिट है, जैसे इनिशियल स्टेज में। इनिशियल स्टेज में कितनी आएगी इसकी? 5 - 2 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी।
सब केवल यहीं रखना है बेटा, ब्लॉक की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखनी है किसी की भी, तो ब्लॉक की विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये फिक्स है आपका। तो ये वेक्टर देख लीजिए, इस वेक्टर में कब ऐड होके रिजल्टेंट मैक्सिमम देगा। तो सीधी सी बात है, दो वेक्टर ऐड कब मैक्सिमम होते हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती है। तो कभी तो वापस इसकी 2 मीटर पर सेकेंड आएगी वही एनर्जी इक्वेशन से, कभी ये रेस्पर है सिस्टम, तो ये सिंपल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। जब आपने 2 मीटर से फेंका है तो वापस जब आएगा स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी इसकी। ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड कितनी आ जाएगी इसकी, 7 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी इस तरह। और मिनिमम कितनी आ जाएगी, 5 - 2 = 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। अब 2 kg वाले ब्लॉक को देखिए, 2 kg वाले ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड कितनी आएगी, 5 है। और इसकी भी जब इस डायरेक्शन में हो जाएगी तो 10 हो गई, उसकी मिनिमम कितनी हो जाएगी 2 kg वाली की, 0 हो जाएगी बेटा 2 kg वाली। ठीक है ना, जब वो इसके रिस्पेक्ट में वापिस आ रहा होगा तो 5 - 5 = 0 हो जाएगी। ठीक है ना, इसमें ये बात भी है बेटा कि ये दोनों रुकेंगे, एक साथ रुकेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पर एक साथ पहुंचते हैं, वो अलग बात है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचेंगे इस पॉइंट के रिस्पेक्ट, बट रुकेंगे साथ में। क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा में, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आपको पता है नेट मोमेंटम हमेशा 0 रहता है, सबसे पहली बात सेंटर ऑफ मास फ्रेम की। तो ये रुकते साथ में, जैसे तो किसी दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पर अलग अलग नहीं रुक सकते कि ये रुक जाए सीएम फ्रेम में और ये ना रुके, ऐसा नहीं। दोनों सेंटर ऑफ मास फ्रेम में एक्सट्रीम पर साथ में पहुंचते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए, एट मैक्सिमम एक्सटेंशन काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, एट मैक्सिमम एक्सटेंशन काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम कितनी होगी। तो वो तो आपको डायरेक्ट है, बताओ, तो हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। वो तो आपको बता चुका हूँ, वी रिलेटिव देखो आप कितनी आएगी, इसका रिड्यूस मास निकाल लो, M1 M2/M1 + M2 से निकाल लेना जो भी आता है। और स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है आपको। ठीक है, वी रिलेटिव बताइए आपने शुरू में कैसे फेंका है, 3 और 10 से एक ही डायरेक्शन में फेंका है। तो रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियली कितनी है इसकी, 10 - 3 7 है। ठीक है ना, 10 - 3 = 7 है, तो वही रख देंगे आप, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। तो एक्स मैक्स आ गया √70/11T0, तो ये आपका 1/4 मीटर आ जाएगा। इतना मैक्सिमम एक्सटेंशन हो जाएगा। ठीक है ना, मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना आ जाएगा आपका, 1/4 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए, हम और प्रॉब्लम्स लेते हैं एक दो सेंटर ऑफ मास फ्रेम की, इससे आपको